नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी देश के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। इन्होंने कई बार संसद में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को अपने तीखे सवालों से घुटनों पर ला दिया। ओवैसी लगभग हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये विवादों में भी घिर जाते हैं। वैसे आज की चर्चा का विषय यह है कि इन्होंने देश में जारी लॉकडाउन को असंवैधानिक कहा है। जी हां, आपको बता दें कि ओवैसी ने देश में कोविड-19 से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, महामारी कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकती। उन्होंने कहा कि यह संघवाद के खिलाफ है। इसके आगे ओवैसी ने साफ साफ कहा कि यह राज्य का विषय है और इस पर राज्य सरकारों को आवाज उठानी चाहिए। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन से कुचलने से मौत की घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि लॉकडाउन बिना योजना के लागू किया गया, जिससे प्रवासी श्रमिक परेशानी में हैं। वहीं उन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए कदम उठाए। इस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने देश में जारी लॉकडाउन को साफ शब्दों में असंवैधानिक कहा। वैसे यह पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने सरकार का इतना जोरदार विरोध किया। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले साल दिसंबर महीने में ही लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल के मुद्दे पर चर्चा के वक्त ओवैसी ने विरोध करते हुए बिल की कॉपी संसद में ही फाड़ दी थी। वहीं बिल को फाड़ते हुए ओवैसी ने कहा था कि इस बिल से भारत का एक और विभाजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा था कि यह बिल भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाला है। यानी कि ओवैसी मोदी सरकार से बिना डरे हुए हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। वैसे ओवैसी ने लॉकडाउन को असंवैधानिक कहकर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। दरअसल मोदी सरकार इस वक्त सीएए और एनआरसी को लेकर संवैधानिक और असंवैधानिक के भंवर में फंसी हुई है। अब इस लिस्ट में लॉकडाउन भी शामिल हो गया है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह से लॉकडाउन को संवैधानिक साबित करती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।